एक ऐसे डॉक्टर से जो हार्मोन्स में ही डील करता है, तो आपको इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत सारी कहानियां भी मेरी सुननी पड़ेंगी और मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। कि देखिए सर्केडियन रिदम की बात करें तो 12 बजे मिडनाइट होता है, ठीक है, हमने वाले जो है एकदम रात है कि मिडनाइट का समय, रात को 2 बजे हम सब लोग जो है वो डीपेस्ट स्लीप में होते हैं। याद रखिए कि जो रात को 2 बजे का समय ऐसा होता है जब हम लोग सब लोग जो है वो सबसे गहरी नींद में होते हैं, डीपेस्ट स्लीप में होते हैं। ठीक, सुबह के 4 बजे के आसपास हमारा बॉडी टेम्परेचर सबसे लोएस्ट होता है। पूरे दिन भर में यदि हम बॉडी टेम्परेचर को लेंगे तो सबसे कम टेम्परेचर मॉर्निंग जो है वो 4 AM आएगा। 6:45 मॉर्निंग के सुबह 6:45 सुबह आपका ब्लड प्रेशर जो है वो तेजी से बढ़ता है बॉडी के अंदर के, यानी आप देखेंगे तेजी से बढ़ता। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि जो कार्डियक इवेंट होते हैं, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई होता है तो उनको हार्ट अटैक की संभावनाएं अर्ली मॉर्निंग ज्यादा होती है। आप देखेंगे अर्ली मॉर्निंग जो है वो हार्ट अटैक की संभावनाएं अधिक होती है, क्योंकि उस समय ब्लड प्रेशर तेजी से रेस करता है कई बार। ठीक है, तो शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर राइज करता है 6:45 पे के 7:30 AM के आसपास मेलेटोनिन का सिक्रेशन रुक जाता है। ठीक है, सुबह मॉर्निंग 7:30 पे आपके ब्रेन से निकलने वाला मेलेटोनिन, पिलिन ब्रेन का मेलेटोनिन का सिक्रेशन रुक जाता है। ठीक है, 10 बजे के आसपास आपकी बॉडी जो है हाईएस्ट अलर्ट मोड पे होती है, इसलिए सबको बोला जाता है कि ऑफिस का टाइम 10 बजे, 9:30 पे तुम घर से निकलना, 10 बजे ऑफिस पहुंच जाना, क्योंकि तुम हाईएस्ट अलर्ट मोड में होते हो उस समय। फिर हमने कहा कि 2:30 दोपहर के 2:30 पर आपकी बॉडी सबसे बेहतर कोऑर्डिनेशन के मोड में होती है। कि आपकी बॉडी सबसे अधिक बेहतर कोऑर्डिनेशन मोड में होती है 2:30 के आसपास के। क्लियर? फिर 3:30 के आसपास यूर बॉडी इज हैविंग द फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम, आपकी बॉडी का जो रिएक्शन है, सोचना समझना, वो सबसे फास्ट होता है। के शाम को 5 बजे जो है आपकी कार्डियोवैस्कुलर इफिशिएंसी जो है वो हाईएस्ट होती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ हाईएस्ट होती है। तो शाम को 5 बजे आप अपने आप को ताकतवर फील करते हैं, आपको लगता है कि आप स्ट्रांग हैं। कि इवनिंग में 6:30 आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फिर से एक बार बढ़ता है, हाई जो है वो रेस करता है, और शाम को 7 बजे के आसपास आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाईएस्ट होता है। दिन भर में जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसमें से हाईएस्ट पॉइंट आपको शाम को 7 बजे बॉडी का होता है। ठीक है, रात को 9 बजे जो है वो आपका मेलेटोनिन का सिक्रेशन स्टार्ट होता है और आपको वो नींद में लेकर आता है। ये सब नोट नहीं करना, ये सब नोट नहीं करना है, सुन लीजिए के, जहां बोलूंगा वहां नोट करना के। तो अभी हमने क्या देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्केडियन रिदम, तो एग्जैक्टली ऐसा है बॉडी के, कि बॉडी में देखिए आप, इसीलिए आप देखिए, आपको भी गौर करना, यू ऑल्सो फील लाइक दैट कि आप नॉर्मल सोते हैं, नॉर्मल उठते हैं, आपके आप जो है वो रात्रिचर नहीं है। कि इफ यू आर नॉट अ नॉक्टर्नल एनिमल, ठीक है, तो आपका बॉडी रिदम भी यही होगा। तो होता क्या है कि बॉडी के बाकायदा देखिए, थोड़ा बहुत टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है इसमें, पर ये वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं कि ये जो टाइम टेबल दे रखा है ना, ये मोस्ट ऑफ दी लोग ह्यूमंस की बॉडी में ये फॉलो होता है। क्लियर? ठीक है, और आप देख रहे हैं कि दिन के समय जब सूरज निकलेगा, सनलाइट होगा, लाइट पीरियड होगा, तब जो है वो मेलेटोनिन के सिक्रेशन का इनहिबिशन होगा। आपकी आंखों से जो लाइट को आप परसीव करेंगे वो आपके सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा, और ये जो न्यूक्लियस है ये पिनियल ग्लैंड को इनहिबिट कर देगा। उठ के सोचिए आप कि जो प्रकाश है, जो आंखों से देखने वाली जाने वाली जो लाइट होती है ना, ये आपके मेलेटोनिन सिक्रेशन को जो है वो इनहिबिट करती है थ्रू आई। और ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं के, वो इसमें रोल प्ले करता है के। इसीलिए कई बार जो है वो अपराधियों को जब 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 उनसे पूछताछ की जाती है, अब पुलिस क्या होती है, पुलिस के साथ बड़ा जो है वो एक इश्यू है। यदि क्रिमिनल से पूछताछ करनी है, और क्रिमिनल बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल है, बताता नहीं कई बार वो उठ के, बड़ा जो है वो आदतन क्रिमिनल है वो उठ के, तो मारपीट करोगे, पुलिस मारेगी जमकर, तो कई क्रिमिनल थोड़ा मार सहन भी कर लेते हैं। और जोर से मारेगी तो फिर क्या होगा, उसका वकील आके बोलेगा कि ज्यादा मार दिया पुलिस ने, पुलिस मारपीट कर रही है, पुलिस जो है वो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है पुलिस के, तो ह्यूमन राइट का इशू बनेगा। तो पुलिस वालों ने भी तरीका ढूंढ लिया, उन्होंने भी बायोलॉजी इस्तेमाल कर ली। अब वो क्या करते हैं, उसके कमरे में जो है वो हाईलाइट ने जो फ्लैश लैंप होते हैं, तेज लाइट वाले लैंप होते हैं, वो कमरे में लगाए जाते हैं। उससे बोलते तुम बताओगे नहीं, हम ये लाइट बंद नहीं करेंगे, जलती रहेगी लाइट ये। अब वो अपराधी थोड़ी देर तो सहन करता है, फिर रात होती है, कुछ घंटे गुजरते हैं, अब नींद आ रही होती है उसको, अब वो सो नहीं पा रहा, उसके ब्रेन में डिस्टर्बेंस है, घबराहट होने लगती है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है, झुंझलाहट होने लगती है उसको के, फिर वो फाइनली बोलता है कि यार बंद करो इस लाइट को, जो पूछना है पूछ लो मुझसे। ठीक है, ये तरीके हैं मॉडर्न। असल में ये सबका संबंध बड़ा गहरा संबंध बायोलॉजी से है। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा कि अब रात होती है तो रात को जो है आपकी आईज को लाइट अंदर अंधेरे की फीलिंग होगी, उसका अंधेरे का एहसास होगा। देन उसके बाद आपका पिनियल ग्लैंड में से मेलेटोनिन का सिक्रेशन जो है वो जो बढ़ जाएगा आपके। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं बेटा
की जो मेलेटोनिन है वो पीनियल ग्लैंड से निकलता है एंड इट रेगुलेट्स बॉडीज इंटरनल स्लीप वेक क्लॉक के। हम सबकी बॉडी में एक स्लीप वेक क्लॉक लगा हुआ है के। यदि मैं कहता हूं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बेटा इतना स्ट्रांग है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है कि आप एक प्रयोग करके देखिएगा, आप अपने आप को रात को सोते समय बोलेगा कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे सुबह 5 AM पर उठना है। 2-4 बार सोचिएगा आप, एकदम फ्रॉम डीपर थॉट सोचिएगा उसको और सो जाइएगा। आप देखेंगे कि 5 बजे शार्प आपकी नींद खुल जाएगी। क्यों? किसने टाइम बताया ब्रेन को? उसने कहां घड़ी देख लिया उसने? पर ब्रेन इतना स्ट्रांग है कि उसको ये समय का एहसास उसको सबकॉन्शियसली भी होता है। ठीक है, तो रेगुलेट बॉडीज इंटरनेट स्लीप एंड वेक क्लॉक के। स्लीप एंड वेक साइकिल इन्फ्लुएंस दी हार्मोनल सीक्रेशन, और ये बड़ा अफेक्ट करता है हार्मोनल सीक्रेशन के, हाइपोथैलेमस को, के पिट्यूटरी ग्लैंड को, ग्रोथ हार्मोन को, सबको अफेक्ट करता है। और इसका मैंने बाकायदा एक लिविंग एग्जांपल देखा है। 2 मिनट बेटा बात कर लूं आपसे मैं, क्योंकि देखो चूंकि मैं आपको अपने प्रैक्टिस से जुड़ी कुछ किस्से भी शेयर करूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में हमको। एक मेरे पेशेंट थे, वो डायबिटिक पेशेंट थे। तो सडनली एक दिन वो मेरे पास आए और मुझे आके बोला उन्होंने कि सर मेरे बेटे को जो है वो कुछ प्रॉब्लम है, वो आपसे डिस्कस करना चाहता है। तो मैंने कहा कि भेज दीजिए उसको, शाम को क्लिनिक पे देखते हैं। तो ये मैं बात बता रहा हूँ कि जब मैं नाबार्ड में जो है एज ए रीजनल मेडिकल हेड था, यहाँ पे नाबार्ड में रीजनल मेडिकल ऑफिसर था, तब की बात कर रहा हूँ। नाबार्ड एक RBI के समान बैंक होता है। तो वो वहाँ के एम्प्लॉय थे, वो मुझे दिखाया करते थे वो। तो उन्होंने ऑफिस आवर में मुझसे कहा था, मैंने कहा देखो आपका बेटा है, पर्सनली देखूंगा तो शाम को क्लिनिक पे लेके आना आप उसको। तो शाम को क्लिनिक पे बेटे को लेके आए। वो बेटा देखा मैंने 130-40 किलो का तगड़ा सा, एकदम हेल्दी, बहुत ओबेस, हाई, बहुत ओबेस के। तो मुझे लगा ओबेसिटी का मामला होगा। तो मैंने बोला कि पूछा, उनके पूछताछ हुआ कि भी पूछा उनसे क्या सिम्टम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। उसने बताया साहब मैं आपको सब कहानी सुनाने के पहले आपको मैं जो है वो 6 महीने पहले का फोटोग्राफ दिखाता हूं आपको, और आप उसको देखिए और मुझे देखिए। मोबाइल खोला उसने अपना, 6 महीने पहले का फोटोग्राफ दिखाया। वो उसमें 70-80 kg का जो नॉर्मल आदमी होता है ना, नॉर्मल मैन के, जो ओबेस नहीं होता है, वैसा दिखाई पड़ रहा है एकदम। और मैं बोला 6 महीने में तुमने इतना वेट गेन किया, क्या खाया तुमने, कोई दवा ले रहे हो क्या? उसने कहा नहीं साहब कोई दवा नहीं ले रहा हूं, बस इतना हो गया है कि मैं इन्फोसिस में काम करता हूं और मेरी जो है नाइट की शिफ्ट लग गई वहां पर, और मैं बेंगलोर में रहता हूं, तो मेरे को पूरा रात जो है काम करना पड़ता है, दिन में मैं जो है वो सोना होता है। तो मेरा पूरा का पूरा जो मैं हसरू से सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति रहा हूं, तो मेरे को ये जो केवल रात को जगने के कारण होगा। तो मैं चाहता हूं आप मेडिकल चेक करें मुझे पूरा और लिख कर दें कि आई एम नॉट फिट फॉर द नाइट ड्यूटी। देन मैं उसको पूरा चेक किया, उसके तमाम हार्मोन इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने कराया उसके। फाइनली हमें मालूम लगा कि हाँ भाई इसको सारा खेल जो है वो गड़बड़ क्या है कि इसके अंदर के हार्मोन के पूरे बैलेंस बिगड़ गए, जस्ट कि वो रात भर जगता रहा वो, क्योंकि उसका ड्यूटी आवर था कि रात को 9 बजे रिपोर्ट करना है और सुबह 7 बजे तक आपको काम करना है, और कई बार काम फिनिश ना हो तो 8 बजे तक काम करना पड़ेगा, फिर घर जाइए आप और घर जाके सो लीजिए आपके। तो दिन में उसका पूरा बॉडी का सिस्टम, सर्किट रिदम बिगड़ गया, बेसिक रिदम बिगड़ा पूरा, उसका पूरा हार्मोन बैलेंस गड़बड़ा गया उसका, और इसलिए उसका वेट बढ़ने लगा। तो जो लोग, कई बार देखा होगा आपने, कई बार जो है आप सब कुछ करते हैं पर वजन बढ़ रहा लगातार, तो कई बार ऐसा होता है कि देर रात तक जगने के कारण भी ऐसा कई बार हो सकता है। ठीक है, तो हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं, परंतु एक संभावना है इसकी। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि इसका मतलब एक छोटी सी ग्लैंड जिसको हम मान रहे हैं जो एक मेलाटोनिन निकाल रही है, उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है, उसका वो पूरे बॉडी के हार्मोन के जो ऑर्केस्ट्रा है उसको, उसके सुर को वो बिगाड़ सकता है। आप सोचिए ना, हमारी बॉडी में एक ऑर्केस्ट्रा, एक म्यूजिक बज रहा है पूरा, एंडोक्राइन सिस्टम करके बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड म्यूजिक है, और एक वहां पर एक ग्लैंड ऐसी आ गई है, जैसे कोई डिस्टर्बेंस हो गया है, जैसी ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल वजह से होता है, तो बीच में छोटा बच्चा था, पीप 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 करना शुरू कर दिया। अब वो पूरा संगीत बिगड़ गया कि बीच में पीप पीप कौन कर रहा है। इतने सारे लोग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक व्यक्ति ने जो है जोर से कर दिया पीप पीप पीप। क्या हुआ? अरे शोर हो गया, तो संगीत बिगाड़ दिया तुमने हमको। क्यों बिगड़ गया संगीत? वो एक इतनी सी पिप पिप से बिगड़ गया वो। यस, बॉडी का पूरा सिस्टम है, इक्विलिब्रियम सिस्टम में चल रहा है पूरा, कुछ भी आगे पीछे होगा तो बॉडी का केमिकल सिस्टम बिगड़ जाएगा पूरा। ठीक है, इट मींस अब इस बात से हम पूर्णतः कन्विंस हो गए हैं
कि पीनियल ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट के, तो पीनियल ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करती है बेटा मेलाटोनिन को, और मेलाटोनिन जो होता है वो सेरोटोनिन से का एक डेरिवेटिव होता है कि जो हार्मोन मेलाटोनिन होता है वो सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर का जो है एक प्रकार से उसका जो है वो डेरिवेटिव होता है, विच इन्फ्लुएंस, और ये सेक्सुअल डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है, स्लीप वेक साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, सीजनल फंक्शंस को भी जो है वो जो आपके बॉडी के का जो मौसमी परिवर्तन जो फंक्शन करता है उसको भी अफेक्ट करता है, के जो दूसरे वर्टिब्रेट है उनमें उनमें जो है ये सीजनल एक्टिविटी सेक्सुअल एक्टिविटी में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पर इसका मेन काम क्या होता है कि इंटरनल बॉडी क्लॉक को मेंटेन रखना, सर्केडियन रिदम को मेंटेन रखना इसका मेन काम होता है, ठीक है। बेसिस में लिखा हुआ है कि इट इन्फ्लुएंस दी सेक्सुअल डेवलपमेंट, इसको भी यदि प्रॉपर दिन और रात में व्यक्ति नहीं सोएगा तो उसकी सारे सेक्सुअल डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है, ठीक है। अब लौट कर आते हैं एनसीईआरटी में कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, पीनियल ग्लैंड सीक्रेट से हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, ठीक है।